जूही की ननद अक्षरा बहुत क्रिएटिव थी। उसे कहीं भी किसी शादी या फंक्शन में या फिर कॉलेज के किसी प्रोग्राम में जाना होता था तो वो अपनी ड्रेस खुद डिजाइन करती थी। उसने कभी कोई फैशन डिजाइनिंग का कोर्स नहीं किया था। ये सब उसकी क्रिएटिविटी थी कि वो खुद से ही बहुत सुंदर ड्रेसेस बना लेती थी और उसकी ड्रेस इतनी अच्छी लगती थी तैयार होने के बाद कि हर कोई उसकी ड्रेस की तारीफ करता था। जूही, ये देखो बहू, शाम की शादी के लिए मेरी ये साड़ी कैसी रहेगी? हाँ, ये साड़ी बहुत सुंदर है माँ जी, अच्छी लगेगी। तुम क्या पहन रही हो बहू? वही अभी करवा चौथ पर जो गुलाबी रंग की मैंने एक नई साड़ी ली थी वही पहनूंगी। अक्षरा के भैया भी बोल रहे थे कि वो साड़ी अच्छी लगेगी मुझ पर। हाँ भाभी, आपकी वो साड़ी बहुत सुंदर है, वही पहनना। मैं उसके ब्लाउज पर सुंदर लेस और लटकन लगा देती हूँ, साड़ी और भी सुंदर हो जाएगी। लाओ मुझे 2 ब्लाउज। अरे तू जूही के तो ब्लाउज पर डिजाइन बना रही है, खुद क्या पहनना है तुझे? मेरी टेंशन मत लो मम्मी, मैंने अपने लिए एक बहुत प्यारी मिडी तैयार की है, मैं पहनकर दिखाती हूँ। अक्षरा अपनी तैयार की हुई पार्टी ड्रेस को पहनकर दिखाती है। ये मिडी तूने बहुत ज्यादा टाइट नहीं बना ली है? मम्मी, आजकल ऐसे ही फैशन है, तुम्हारी बेटी कोई कटरीना कैफ से कम थोड़ी है। क्यों जूही भाभी, लग रही हो ना बिल्कुल बॉलीवुड की एक्ट्रेस। मम्मी, आप देखते तो जब टीवी पर बड़े बड़े अवार्ड फंक्शन, फैशन शोज वगैरह होते हैं तो सब लड़कियां ऐसी मिडी और 1 पीस पहनती हैं, और मैं तो खुद ही डिजाइन करती हूँ। मम्मी भाभी, आप बताओ मुझ पर कैसी लग रही है ये मिडी? अगर सच कहूँ तो मेरी प्यारी ननद इस मिडी में बहुत सुंदर लग रही है। सचमुच तुमने बहुत अच्छी ड्रेस डिजाइन की है जूही, और हमेशा से ही मुझे तुम्हारी डिजाइन की हुई ड्रेस बहुत पसंद आती है। ये लो ब्लाउज, तुम इस पर अपने अकॉर्डिंग जैसे भी चाहे डिजाइन बना दो। भाभी, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं देखती हूँ कि आप मेरी तारीफ करते हो। थैंक यू भाभी, मुझे इतना प्रोत्साहन देने के लिए। मम्मी, थोड़ी तारीफ तुम भी कर दिया करो। मैं तो इसलिए तारीफ नहीं करती कि कहीं मेरी नजर ना लग जाए, क्योंकि माँ की नजर सबसे पहले लगती है। चल अब जल्दी से हम भी तैयार हो जाते हैं। चलो जूही बहू। हाँ भाभी, आप तब तक मेकअप स्टार्ट करो, मैं आपका ब्लाउज लेकर आपके कमरे में आती हूँ। अक्षरा की भाभी जूही हमेशा से ही चाहती थी कि अक्षरा का फैशन को लेकर जो पैशन है वो एक दिन दुनिया के सामने आए, और वो दिन आ ही गया जब शहर में एक बड़ा फैशन शो होने जा रहा था। अक्षरा देखती है शहर की सड़कों पर फैशन शो के लिए बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए थे। ये देखकर अक्षरा के मन में भी इस फैशन शो को लेकर एक उत्साह पैदा होने लगा था। वाओ आंचल, हमारी सिटी में भी फैशन शो के पोस्टर लगे हैं। मैंने तो सोच लिया है मैं इस फैशन शो में पार्ट लूंगी। मैं चाहती हूँ मेरी बनाई ड्रेसेस हर मॉडल पहने। तू पागल है क्या? तू तो नॉर्मल हल्के फुल्के अपने लिए कपड़े डिजाइन कर लेती है, तेरे बस की बात नहीं है इतने महंगे और फैंसी कपड़े तैयार करना। चल अब कॉलेज के लिए देर हो रही है। अपनी सहेली आंचल की बातें सुनकर अक्षरा का मन थोड़ा उदास हो जाता है। अक्षरा जब घर आई तो जूही ने उसे उदास देखा और उससे जबरदस्ती इसका कारण पूछा। अक्षरा ने अपनी भाभी को सारी बात बताई। देखो अक्षरा, मैं तो यही कहूंगी तुम अपना टैलेंट लोगों के सामने जरूर लाओ, तुम्हें इस फैशन शो में हिस्सा जरूर लेना चाहिए। पर भाभी, क्या आपको लगता है कि मैं एक बढ़िया ड्रेस तैयार कर पाऊंगी? हाँ, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। अपने सपने को पूरा करो और मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि तुम बेस्ट करोगी। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। जूही की बातों से अक्षरा को प्रेरणा मिलती है, वो फैशन शो में हिस्सा ले लेती है। अक्षरा की सहेली आंचल भी उसे बिना बताए फैशन शो में हिस्सा ले रही थी। ये बात अक्षरा को उस दिन पता चली जब अक्षरा ने मार्केट में आंचल को अपनी मम्मी के साथ एक दुकान से शॉपिंग करते देखा। आंचल की मम्मी के मुंह से सच्चाई निकल गई। आंचल तू? नमस्ते आंटी जी। आंचल तुम भी शॉपिंग पर आई हो क्या? आंचल तुमने बताया नहीं फैशन शो के बारे में। अरे आंचल, वो फैशन शो में पार्ट ले रही है इसलिए बाजार आए थे। आंचल को ड्रेस बनानी है इस वजह से सामान खरीदना था। आंचल, मैंने तो तुझे बता दिया था कि मैं फैशन शो में पार्ट ले रही हूँ और मैं भी इसलिए शॉपिंग पर आई थी। हाँ, मैंने तुझे बताया नहीं था। वो मेरी एक कजिन है, वो बहुत अच्छी फैशन डिजाइनर है, तो वही मुझे ड्रेस बनाना सिखा रही है। चल अच्छा है, अब दोनों फैशन शो में ही मिलेंगे। और तू ध्यान रखना, मेरी ड्रेस बहुत सुंदर बन रही है, मैं उसमें बहुत सुंदर लगने वाली हूँ। आंचल, पहली बात तो ये कि दोस्तों से कुछ छुपाना नहीं चाहिए। अक्षरा ने तो तुम्हें बता ही दिया था कि वो फैशन शो में हिस्सा ले रही है। तुमने नहीं बताया तो कोई बात नहीं, पर हार और जीत का फैसला हमें अभी नहीं सोचना चाहिए। अभी तो फैशन शो का दिन आया ही नहीं है, ये तो वक्त बताएगा कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। चले अक्षरा? अच्छा आंटी जी, चलते हैं। अक्षरा जानती थी कि आंचल उससे ईर्ष्या करती है और वो जानबूझकर इस फैशन शो में पार्ट ले रही है ताकि वो अक्षरा की बराबरी कर सके। पर जूही के कहने पर अक्षरा ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और वो अपनी मेहनत करती रही और उसने कुछ ही दिनों में बहुत सुंदर ड्रेस तैयार कर ली। अक्षरा जब फैशन शो वाली जगह पर स्टेज के पीछे सब लड़कियों के साथ पहुंची तो सब उसकी बैकलेस ड्रेस की बहुत तारीफ करते हैं। सब हैरान थे कि ये ड्रेस अक्षरा ने खुद बनाई है। ये देखकर आंचल जलन से भर जाती है।
यहाँ पर तो सब अक्षरा की बैकलेस ड्रेस की तारीफ कर रहे हैं, मेरी तरफ तो किसी ने देखा भी नहीं। मैं इसे इस फैशन शो में जीतने नहीं दूंगी, कुछ ना कुछ तो मुझे करना ही होगा। अब आप सभी लड़कियां जल्दी से अपनी अपनी ड्रेस पहनकर तैयार हो जाओ, रैंप वॉक बस शुरू ही होने वाला है। अक्षरा तुम फ्रेश हो जाओ, मैं ये ड्रेस यहाँ रख रही हूँ, तुम चेंज कर लोगी तो मुझे बुला लेना। ठीक है भाभी। जूही मेकअप रूम से बाहर चली जाती है और अक्षरा वॉशरूम। इतनी देर में आंचल उसकी ड्रेस के साथ छेड़खानी करती है। अब वो क्या छेड़खानी थी और उसने ऐसी क्या नीच हरकत की थी, ये तो रैंप वॉक पर ही पता चलना था। पर कोई था जो आंचल की इस हरकत को देख चुका था, और वो थी मेकअप रूम की सफाई कर्मचारी मीना। मैडम जी, छोटा मुंह बड़ी बात होगी। अगर आप मेरी बात पर यकीन मानो तो वो जो काले कपड़ों में लड़की खड़ी है, उसने आपकी ननद के कपड़ों में कुछ छेड़खानी की है। मुझे तो लगता है उन्होंने उनकी ड्रेस को साइड से उधेड़ दिया है। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? अब तो रैंप वॉक शुरू हो गया है, अक्षरा का नंबर आने ही वाला है। नहीं, मेरे होते हुए अक्षरा का अपमान नहीं होगा। जूही समझ नहीं पा रही थी कि आखिर आंचल ने अक्षरा की ड्रेस के साथ ऐसा क्या किया है। वहीं आंचल मन ही मन हंस रही थी। अचानक अक्षरा की ड्रेस टॉपलेस हो जाती है, पर उससे पहले ही जूही स्टेज पर पहुंच चुकी थी और अचानक से उसने अक्षरा को गले से लगा लिया। लोग समझ तो गए थे कि अक्षरा टॉपलेस हुई है, पर जूही की वजह से आज अक्षरा का अपमान होने से बच गया। थैंक यू भाभी, अगर आप ना होती तो आज मैं टॉपलेस हो जाती। अक्षरा, मेरे होते हुए तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब ऐसे ही खड़ी रहना, मैं तुम्हारे टॉप की डोरी बांध रही हूँ। बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना, बिल्कुल भी मत घबराना। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमें एग्जिट होना है एक साथ मिलकर। अक्षरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जूही अक्षरा की डोरी को कुछ इस तरह से बांध देती है कि उसकी ड्रेस संभल जाए। अक्षरा जूही के साथ रैंप वॉक से एग्जिट करती है। सबको सच्चाई पता चल जाती है और पूरे फैशन शो में साहस दिखाने के लिए और उसकी अच्छी ड्रेस के लिए उसे प्रथम पुरस्कार मिलता है। साथ ही आंचल को कभी भी लाइफ में किसी भी मॉडलिंग या फैशन शो में हिस्सा न मिलने की सजा दी जाती है। आज अक्षरा का सपना पूरा हुआ। उसकी डिजाइन की हुई ड्रेस सबको बहुत पसंद आई। अपनी भाभी के सपोर्ट से अक्षरा एक फेमस फैशन डिजाइनर बन गई। ओफो, व्हाट इज दिस? ये मेथी का पराठा? मुझे सैंडविच खाने का मन है, मुझे नहीं खाना ये मेथी का पराठा। आप दोनों कामचोर भाभीयों से एक ननद की फरमाइश भी पूरी नहीं होती। अगर एक ननद की जगह 3-4 ननद होती तो आप दोनों का क्या ही होता। ये दोनों तो मेरा काम भी भूल जाती हैं। पता नहीं कौन सा पहाड़ तोड़ती हैं सारा दिन। जाओ, अब मेरी बेटी के लिए सैंडविच बना कर ले आओ। दोनों भाभियां अपनी ननद के लिए सैंडविच बनाकर ले आती हैं और उसे खाने के बाद नव्या अपनी भाभियों से कहती है, आज मेरे ऑफिस में पार्टी है तो अब तुम दोनों मेरा मेकअप कर देना। बड़ी भाभी आप मेरा हेयर स्टाइल बनाना और छोटी भाभी तुम मेरा मेकअप कर देना। अभी मैं नहा कर आती हूँ। कुछ देर बाद नव्या तैयार होने लगती है तो दोनों भाभियां उसका मेकअप करती हैं। तभी छोटी भाभी नैना कहती है, दीदी आपका हाथ खाली है, मेरे पास बहुत सुंदर चूड़ियां रखी हैं, आप उन्हें पहन लीजिए। यू गंवार, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि मॉडर्न वेस्टर्न कपड़ों के साथ चूड़ियां नहीं पहनी जाती? जी दीदी। फिर तैयार होकर नव्या ऑफिस चली जाती है। ऐसे ही एक दिन जब बड़ी भाभी सोनम पोछा लगा रही होती है तो नव्या जानबूझकर मूंगफली के छिलके वहां गिरा देती है। दीदी मैंने अभी यहाँ पोछा लगाया था और आपने। हाँ तो सफाई करते हुए तुम्हारे हाथों में दर्द हो रहा है क्या? तुम ऐसे नहीं मानोगी, ठहरो मैं अभी तुम्हें बताती हूँ। नव्या अपनी बड़ी भाभी सोनम का हाथ मरोड़ देती है। दीदी दीदी बहुत दर्द हो रहा है, छोड़िए मुझे। ये बहुएं तो मेरी बेटी को परेशान ही करती रहती हैं। अरे एक बार और फर्श को घिस लेती तो तेरा क्या जाता। लेकिन नव्या बेटी तू परेशान मत हो, तुझे बहुत जल्द इन दोनों से छुटकारा मिल जाएगा। वो कैसे? तेरे लिए बहुत बड़े घर का रिश्ता आया है, ये देख लड़के की फोटो। नैतिक की फोटो देखते ही पहली ही नजर में वो नव्या को पसंद आ जाता है। फिर 2 महीने बाद उसकी शादी नैतिक से हो जाती है। शादी के बाद नव्या अपने ससुराल आ जाती है जहाँ उसकी एक ननद रश्मि होती है जो कि नव्या से भी बहुत ज्यादा घमंडी थी। और जो सब नव्या अपने मायके में अपनी भाभियों के साथ करती थी वही अब उसके साथ उसके ससुराल में होने लगा। ऐसे ही एक दिन नव्या की ननद रश्मि उससे कहती है, ओफो भाभी ये क्या बकवास सैंडविच बना दिया, मुझे ये नहीं चाहिए, मेरे लिए पास्ता बना कर लाओ। अब जल्दी जाओ या हाथ पांव टूट गए। लेकिन दीदी मैंने इतनी मेहनत से सैंडविच बनाई है। हाँ तो मेरी बेटी का पास्ता खाने का मन है, उसे नहीं खानी तेरी ये बेकार सी सैंडविच। नव्या उसके लिए पास्ता बना कर लाती है। कुछ देर बाद रश्मि का कॉफी पीने का मन होता है तो वो उसे कॉफी बनाने को कहती है। लेकिन जब रश्मि वो कॉफी पीती है तो उस कप को रश्मि जमीन पर फेंक देती है और चिल्लाते हुए कहती है, क्या घटिया कॉफी बनाई है आपने, अपने मायके से कुछ सीख कर नहीं आई हो क्या? चलो जाओ और अब मेरी सैंडल लेकर और मुझे पहनाओ, और हाँ उससे पहले यहाँ पोछा लगा दो।
इसके बाद नव्या वो सब काम करती है, लेकिन उसके साथ ही उसे मायके में अपनी भाभीियों के साथ अपना किया हुआ बर्ताव भी याद आ रहा था। अब वो घर का सारा काम अकेले ही करती, साथ ही अपनी ननद के सारे नखरे भी सहती। अब उसे अपने मायके की बहुत याद आने लगी। एक रोज, अरे तुम दोनों आओ आओ, वैसे आज यहाँ कैसे आना हुआ? हम दीदी को लेने आए हैं, बहुत दिन हो गए उन्हें आए हुए, और हमें हमारी प्यारी ननद जी की बहुत याद भी आ रही थी। अपनी भाभीियों की बात सुनकर नव्या उनके गले लग जाती है और उनसे रोते हुए माफी मांगती है। भाभी, भाभी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप दोनों के साथ कितना बुरा किया था। आप पर क्या गुजरी होगी वो मुझे अब समझ आ रहा है, जब मेरे साथ वो सब हो रहा है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, यही हमारे लिए काफी है दीदी। हाँ, अब तो हम बस यही चाहते हैं कि आप अपने ससुराल में सबसे मिलजुल कर और खुशी खुशी रहें। उन सबकी बातें सुनकर रश्मि और उसकी माँ को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो भी नव्या से माफी मांगती है। इसके बाद नव्या अपनी भाभीियों के साथ कुछ दिन के लिए मायके आ जाती है, जहाँ वो उनके साथ खुशी खुशी रहने लगती। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।